द शो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अगर एक रूम के अंदर बहुत देर के लिए बंद कर दिया जाए तो कैसा होगा। जी हाँ, आप लोग बाहर निकलने की बहुत कोशिश करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बट आप बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक आपको बाहर आने का कोई रास्ता ना मिले। बट आज जिस मूवी की कहानी मैं आप सभी के सामने पेश करने वाला हूँ, शायद ही ऐसी मूवी आपने कभी देखी होगी। एक ऐसा बच्चा जो कि 25 सालों तक एक बबल के अंदर रहता है। इस लड़के का नाम जिमी है और जिमी बिना इम्यून के पैदा हुआ है। अगर एक छोटा सा जर्म कीटाणु अगर जिमी को टच कर ले तो जिमी की मौत हो सकती है। इसका कारण यही होता है कि जिमी के पास इम्यूनिटी सिस्टम होती ही नहीं है। जिमी जब 4 साल का होता है तब उसे हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। जिमी के पूरे रूम को प्लास्टिक से कवर किया जाता है ताकि उसे कोई भी जर्म्स टच न कर सके, और यहाँ तक कि वो हमेशा बबल के अंदर ही रहता है। कोई भी उसे छू नहीं सकता है, यहाँ तक कि उसके बबल के अंदर भी नहीं जा सकता है। उसे जो कुछ भी करना रहता है वो बबल के अंदर ही कर सकता है। अब पूरे कॉलोनी को ये पता चल चुका होता है कि उनके कॉलोनी में एक बबल बॉय आया है और सारे कॉलोनी के बच्चे मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अब वक्त बीतता है। जिमी अब बड़ा हो चुका है। आगे देखने को मिलता है कि जिमी के मोहल्ले में क्लोई नाम की एक लड़की रहने के लिए आई होती है। क्लोई को देखने के बाद जिमी के बॉडी में थोड़ी बहुत चेंजेस आने लगती है, जिस वजह से जिमी परेशान हो जाता है। जिमी अपने खिड़की से क्लोई को रोज देखता है और यहाँ तक कि क्लोई भी अब जिमी को नोटिस करने लगी है। बट क्लोई के दोस्त जिमी का बहुत मजाक उड़ाता है। वो कहते हैं वो तो बबल के अंदर रहता है। आगे देखने को मिलता है कि एक दिन क्लोई जिमी के घर में जाती है। वहां पर उसे बहुत प्लास्टिक के ट्यूब देखने को मिलते हैं जो उसे अजीब लगता है और वो सीधा जिमी के रूम में चली जाती है। जिमी क्लोई को देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। जिमी के नर्वस होने का वजह बिल्कुल साफ होता है क्योंकि जिमी ने आज तक एक ही लड़की से बात किया होता है, वो है उसकी मॉम। क्लोई का जिमी के घर में आना क्लोई को बहुत पसंद आता है, यहाँ तक कि जिमी उसे गिटार बजाना भी सिखाता है। बट जिमी की मॉम को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है। बट क्लोई और जिमी का साथ में रहना बढ़ता जाता है। जिमी के बर्थडे के दिन क्लोई उसे एक गिफ्ट देती है, यहाँ तक कि वो एक दिन नशे के हालत में जिमी के घर में चली आती है। उसके रूम में आने के बाद वो उसके बबल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे जिमी को किस करना है। बट जिमी उसे अपने बबल के अंदर नहीं आने देता है क्योंकि वो समझता है कि उसके अंदर आने से उसकी मौत हो जाएगी। इस घटना के बाद इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ जाती है। थोड़े ही दिनों के बाद देखने को मिलता है क्लोई जिमी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है और उसी रात को जिमी क्लोई और उसके बॉयफ्रेंड को किस करते हुए देख लेता है। और उसके अगले ही दिन क्लोई जिमी के रूम पर आती है और उसे एक रिंग दिखाती है। वो कहती है मार्क यानी कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और हमारी शादी होने वाली है नाइग्रा फॉल पर। और वो जिमी को एक गिफ्ट देती है, बट जिमी कहता है यहाँ से चली जाओ। इसके बाद क्लोई वहाँ से चली जाती है। क्लोई के जाने के बाद जिमी उसका गिफ्ट चेक करता है। जब जिमी गिफ्ट खोलकर देखता है तब उसमें लिखा होता है आई लव यू। इसके बाद में वो फैसला करता है कि वो नाइग्रा फॉल जाएगा और वो क्लोई को शादी करने से रोकेगा। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि जब उसके पेरेंट्स घर पर सो रहे होते हैं वो एक शील्ड बनाता है और बाहर में निकल जाता है। बाहर निकलते ही जिमी दौड़ने लगता है क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार दौड़ रहा है। जिमी बस स्टैंड जाता है वहाँ से टिकट लेने के लिए, बट उसे कोई टिकट नहीं मिलती है। वो आगे रास्ते में जा रहा होता है तभी उसकी एक बस से टक्कर हो जाती है। बट उस टक्कर में जिमी को कुछ होता नहीं है क्योंकि उसने बबल का शील्ड पहना होता है। बस के टक्कर के बाद उस बस से कुछ बच्चे उतरते हैं जिससे जिमी बातचीत करता है। जिमी उसे अपनी कहानी बताता है, जिसके बाद वो बच्चे उसे अपने बस में बैठा लेते हैं। बस में वो बच्चे जिमी को कुछ रिलीजन के बारे में बता रहे होते हैं, बट जिमी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि जिमी उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसके बाद वो बच्चे जिमी को बस से फेंक देते हैं। आगे देखने को मिलता है कि वो बच्चे अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। जब बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर उसे एक लीडर बता रहा होता है कि हमारे जो गॉड है उन्होंने हमारे लिए सेवियर को भेजा है जो कि एक ग्लोब के अंदर रहता है। तभी बच्चे सोचते हैं कि हमने अभी बस में जिस लड़के को देखा है वो भी तो ऐसे ही ग्लोब के अंदर रहता है। तब वो लोग सोचते हैं कि वो ही शायद हमारा सेवियर है, जिसके बाद वो लोग जिमी को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं रास्ते में जिमी को एक आदमी मिलता है। वो आदमी अपनी लव स्टोरी के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि उसके पास एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था वाइल्ड फायर, जिसका टैटू उसने अपने पेट में किया है। अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करने के बाद वो जिमी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें नाइग्रा फॉल छोड़ दूंगा। इसके बाद जिमी उसकी बाइक पर बैठ जाता है और वो लोग नाइग्रा फॉल की ओर निकल पड़ते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ जिमी के घर में उसके मॉम और डैड खोज रहे हैं कि आखिरकार जिमी कहाँ गया है। आगे देखने को मिलता है कि उस बाइकर के साथ जिमी लास वेगस पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लोग बहुत मस्ती करते हैं। तभी याद आता है कि उसकी शादी को अब बस 2 ही दिन बचे हैं, जिसके बाद जिमी बाइक लेकर भाग जाता है।
बट वही रास्ते में उसे मॉम और डैड मिलते हैं, जिससे वो टकरा जाता है। टकराने के बाद जिमी का बबल बाउंस करते हुए ट्रेन के अंदर घुस जाता है और उसी ट्रेन में बैठे हुए सर्कस वाले होते हैं। उन सर्कस वालों का जो लीडर होता है वो जिमी को बहुत परेशान करता है। उन सर्कस वालों से किसी तरह बचने के बाद जिमी एक रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट में कुछ लोग एक इंडियन को परेशान कर रहे होते हैं। तभी उस रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। तभी वही इंडियन जिमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिमी पुष्पा के संग जा रहा होता है, तभी आगे देखने को मिलता है रास्ते में वो एक गाय को धक्का मार देता है, जिसके बाद गाय की मौत हो जाती है। तब पुष्पा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि गाय को हमारे धर्म में भगवान माना जाता है। वो जिमी को कहता है कि मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। बट बातों ही बातों में जिमी पुष्पा को कुछ कह देता है, जिसके बाद पुष्पा उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जिमी के मॉम डैड सर्कस वाले के पास बैठकर उससे कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सर्कस वाले बताते हैं तुम्हारा बेटा नाइग्रा फॉल जा रहा है। तभी जिमी की मॉम क्लोई को फोन करती है और उसे सारी बातें बताती है। जिमी के पास अब कोई नहीं होता है जो कि उसकी मदद कर सके, जिसके बाद वो अकेले ही चल रहा होता है। चलते चलते वो न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक ओल्ड मैन मिलता है। वो ओल्ड मैन जिमी को लिफ्ट देता है, जिसके बाद वो दोनों आगे निकल पड़ते हैं। फिर रात से सुबह हो जाती है। जिमी की आंखें खुलती है, तब वो देखता है कि वो ओल्ड मैन अभी भी गाड़ी को चला रहा होता है। ये देखकर जिमी को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद जिमी उस कार से कूद जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो किसी तरह क्लोई को फोन करता है, बट क्लोई उसका फोन पिक नहीं करती है। बट उसका फोन मार्क उठाता है और वो उसे कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, तुम गिव अप कर दो, क्योंकि उसकी शादी मेरे से होने वाली है। इसके बाद जिमी अपनी मॉम को फोन करता है और वो उससे हेल्प मांगता है। इसके बाद जिमी की मॉम उसे अपनी कार में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम गाड़ी रोक और वॉशरूम के लिए जाती है। तभी जिमी के डैड कहता है कि तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए, तुम जाओ। इसके बाद जिमी वहाँ से भाग जाता है। तब उसकी मॉम गाड़ी से उसका पीछा कर रही होती है। इसी दौरान बस के वो बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बाइकर भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आ जाता है, जिसका बाइक जिमी ने चोरी किया था। वो बाइकर जिमी की मॉम को देखता है, जिसके बाद वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ही वाइल्ड फायर थी और उसका ही टैटू उसने अपने पेट पे बनवाया हुआ होता है। और वहीं पर वो ओल्ड मैन भी जिमी के पास आ जाता है। वो जिमी को अपने प्लेन में बैठा कर वहाँ से चला जाता है, बट वहीं रास्ते में प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद जिमी पानी में गिर जाता है। इन सभी परेशानियों के बावजूद जैसे तैसे बचकर वो उस मैरिज के स्पॉट पर पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपना बबल को खोलता है, जिसके बाद वो उसे किस कर देता है। किस करने के तुरंत बाद ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और इसी बीच जिमी के मॉम डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर को फोन करते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और वो जिमी की मॉम को कहता है कि तुम्हें सभी को सच्चाई बता देनी चाहिए। तब जिमी की मॉम सबको कहती है कि जिमी को कोई भी बीमारी नहीं है। जो भी बीमारी जिमी को थी वो तो 4 साल बाद ही ठीक हो गई थी। वो जिमी को बबल के अंदर इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि वो जिमी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसके बाद जिमी अपनी मॉम को माफ कर देता है और थोड़े ही दिन के बाद जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है और इसी के साथ ही इस मूवी का अंत हो जाता है। बट जाते जाते अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स लाते रहते हैं। और हाँ, वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।